प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के षष्ठः पाठः सुभाषितानि के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर सीबीएसई एवं विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के पाठ 6 सुभाषितानि के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, मनुष्यानाम महान रिपुः कः। मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? रिपु का अर्थ होता है शत्रु। इसका उत्तर होगा आलस्यम। मनुष्यों का सबसे बड़ा या महान शत्रु आलस्य है। दूसरा प्रश्न, गुणी किम वेत्ति। गुणी अथवा गुणी व्यक्ति या गुणवान व्यक्ति किम वेत्ति क्या जानता है? इसका उत्तर होगा गुणम। गुणवान व्यक्ति या गुणी व्यक्ति गुण को जानता है। तीसरा प्रश्न, केषां संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता। किसकी समृद्धि काल में और विपत्ति काल में एक रूपता बनी रहती है? तो महताम, महान लोगों की एक रूपता बनी रहती है, चाहे समृद्धि काल हो या विपत्ति काल हो। अगला प्रश्न, पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। पशुना, पशु के द्वारा कैसा या क्या ग्रहण किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा उदीरितो अर्थः। उदीरितो अर्थः का अर्थ है कहे गए। कहने का तात्पर्य है पशु को यदि कुछ कहा जाता है या समझाया जाता है तो उसे वह ग्रहण कर लेता है, उसे वह समझ लेता है। समझाने पर पशु भी समझ जाता है। अगला प्रश्न, उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। उदय के समय और अस्त के समय कौन रक्त होता है, अर्थात लाल रंग का होता है? तो इसका उत्तर होगा सविता अथवा सूर्य। उदय के समय और अस्त के समय सूर्य लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कहने का तात्पर्य है इन प्रश्नों का उत्तर आपको वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न, केन समः बंधुः नास्ति। किसके समान बंधु नहीं है? तो इसका उत्तर होगा उद्यमेन समः बंधुः नास्ति। उद्यमेन अर्थात परिश्रमेन, परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। अगला प्रश्न, वसंतस्य गुणम कः जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है? इसका उत्तर होगा वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। वसंत के गुण को पिक अर्थात कोयल जानता है। अगला प्रश्न है, बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति। बुद्धयः अर्थात बुद्धि, कीदृश्यः भवन्ति कैसी होती है, बुद्धि कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा बुद्धयः परंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। बुद्धि संकेत जन्य
ज्ञान रूपी बातों को समझने वाली होती है। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको यदि संकेत में भी कुछ कहा जाता है तो उसको समझ लेते हैं। इसलिए कहा गया कि बुद्धि परेंगित ज्ञान फला, बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। इंगित ज्ञान, संकेत जन्य ज्ञान, संकेत की भाषा को बुद्धिमान लोग समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, नराणाम प्रथमः शत्रु कः? मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? इसका उत्तर होगा नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः। मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। अगला प्रश्न है, सुधीयः सख्यम केन सह भवति? सुधीयः अर्थात विद्वानों का, विद्वत जनों का क्या? तो सख्यम मित्रता, विद्वत जनों की मित्रता, दोस्ती किसके साथ होती है? तो विद्वत जनों की मित्रता सुधीभिः सह भवति, विद्वानों के ही साथ होती है। विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ ही होती है। अगला प्रश्न है, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः? हम लोगों के द्वारा कैसा वृक्ष सेवनीय है? तो इसका उत्तर होगा अस्माभिः फल छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। हम लोगों के द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष सेवितव्य है, सेवन करने योग्य है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, अधोलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत? नीचे लिखे गए दोनों अन्वय में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान को भरें। देखिए पहला क नंबर, यह खाली स्थान है, यहाँ हो जाएगा निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। यह जो व्यक्ति किसी कारणवश, निमित्तम, निमित्त मतलब होता है कारण, किसी कारण से प्रकुप्यति कुपित होता है, क्रोधित होता है, तस्य अपगमे, उस कारण के अपगमे समाप्त हो जाने पर, उस कारण के नष्ट हो जाने पर सह ध्रुवम प्रसीदति, वह निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश कुपित होता है, क्रोधित होता है, तो उस कारण के समाप्त होने पर वह अवश्य प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी, किंतु यदि किसी के मन में बिना कारण का द्वेष है, जनः तम कथम परितोषयिष्यति, तो व्यक्ति उसको कैसे संतुष्ट करेगा? तो यहाँ भरा गया जनः। ख नंबर में है, खाली स्थान है पहले, संसारे खलु, यहाँ हो जाएगा विचित्रे, विचित्रे संसारे खलु। उसके बाद भराएगा किंचित, किंचित निरर्थकम नास्ति, यह संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। क्या कहा? अश्वः चेत, यहाँ भराएगा धावने वीरः, खरः खाली स्थान भारस्य वहने वीरः भवति। इसका अर्थ समझिए, इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। जैसे अश्वः घोड़ा, धावने वीरः दौड़ने में तेज है, तो खरः, खरः मतलब होता है गदहा, भारस्य वहने वीरः भवति, गदहा बोझ को ढोने में वीर होता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, इसमें कह रहा है अधोलिखितानाम वाक्यानाम कृते समानार्थकान श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोकों को पाठ से चुनकर लिखें। नीचे वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य के लिए, कई सारे वाक्य हैं, तो उन वाक्यों के लिए श्लोक के अंश को पाठ से चुनकर लिखना है। देखिए पहला है, विद्वान स एव भवति यह अपि तथ्यम जानाति। विद्वान वही होता है जो तथ्य को जानता है। तो श्लोक से इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हूं, अनुक्तम
अनुक्तम, एक साथ शब्द है, अनुक्त मप्युहति पंडितो जनः। श्लोक में है इसलिए मैं इसको तोड़ के नहीं बताया। अनुक्त मप्युहति पंडितो जनः। अगला है मनुष्य समस स्वभावे, मनुष्य सम स्वभावे जनेः सह मित्रताम करोति। मनुष्य सम स्वभावे जनेः सह मित्रताम करोति। तो सम स्वभाव का हो गया बराबर स्वभाव वाला, समान स्वभाव वाला। तो इसका उत्तर होगा समानशील व्यसनेषु सख्यम। अगला है परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति, श्लोक में है। अगला है महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति। महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति। तो संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अगला प्रश्न है पांचवा, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। कह रहा है जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा आप परिवर्तन करते हुए वाक्य की रचना कीजिए। देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग निर्देश है। पहला है गुणी गुणम जानाति। कह रहा है इसको बहुवचन में बदलिए। तो इसका हो जाएगा बहुवचन में गुणिनः गुणान जानन्ति। यहाँ था गुणी गुणम जानाति, इसका हो गया गुणिनः, गुणी का हो गया गुणिनः बहुवचन में गुणान जानन्ति। दूसरा है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। इसको कह रहा है कर्मवाच्य में बदलने, वाच्य परिवर्तन करने। तो इसका हो गया पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो पशु में हो गया पशुना, जैसे साधु शब्द रूप में होता है साधुना। अगला देखिए मृगाः मृगेः सह अनुव्रजन्ति। इसको एक वचन में परिवर्तन करना है। तो मृगः मृगेन सह अनुव्रजति। अगला है कः छायाम निवारयति। इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो केन छाया निवार्यते। मैंने अभी अभी कहा कि कर्ता में तृतीया हो जाती है तो कह का हो गया केन छाया निवार्यते। उसके बाद है तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते। इसको कर्तृवाच्य में करना है। इसके पहले कहा था कर्मवाच्य में, ये कर्मवाच्य में है, इसको करना है कर्तृवाच्य में। तो सह एव वह्नि शरीरम दहति। कर्तृवाच्य में कर्ता में तृतीया, यहाँ कर्ता में पहले तृतीया था तेन, और जब कर्तृवाच्य में करेंगे तो कर्ता में क्या होता है प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ देखिए सह हो गया, सह एव वह्नि शरीरम दहति। छठा प्रश्न कह रहा है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि कीजिए या संधि विच्छेद। यदि संधि विच्छेद किया है तो संधि करना है, और संधि है तो संधि विच्छेद करना है। देखिए नौ जोड़ अस्ति जोड़ उद्यम समः। इसका हो जाएगा नास्त्युद्यम समः, नास्त्युद्यम समः। दूसरा में है तस्यापगमे। इसका हो जाएगा तस्य जोड़ अपगमे। तीसरा में है अनुक्तम जोड़ अपि जोड़ उहति। इसका हो गया अनुक्त मप्युहति। उसके बाद है गावश्च, तो इसका होगा गावह जोड़ च। फिर है नास्ति, तो नास्ति का देखिए कि ये 9 जोड़ अस्ति। उसके बाद है रक्तः जोड़ च जोड़ अष्टमये। इसका हो गया रक्त चास्तमये। और फिर है योज कस तत्र, तो योजकः जोड़ तत्र। इसी का दूसरा खंड में है समस्त पदम विग्रहम लिखत। समस्त पद लिखिए या विग्रह लिखिए, समास से ये प्रश्न है। उद्यम समः, इसका हो गया उद्यमेन समः। दूसरा है शरीरे स्थितः, हो गया शरीर स्थितः।
निर्बलः निर्गतम बलम यस्मात् सह। उसके बाद है देहस्य विनाशाय, हो गया देह विनाशाय। फिर है महावृक्ष, तो महान वृक्ष। उसके बाद है समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, इसका हो जाएगा समान शील व्यसनेषु। उसके बाद है अयोग्य, इसका हो गया नौ योग्य। 7वें प्रश्न में कह रहा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखना है। प्रसीदति तो प्रसन्न होता है, इसका विलोम हो गया अवसीदति, दुखी होता है। फिर है मूर्ख, इसका हो गया पंडितः, मूर्ख का होता है पंडित। फिर है बलि, बलि मतलब बलवान, उसका हो गया निर्बलः। उसके बाद है सुलभः, जो आसानी से प्राप्त हो, उसका हो गया दुर्लभः, जो कठिनाई से प्राप्त हो। संपत्तौ तो इसका हो गया विपत्तौ। अस्तमये उदय, अस्तमय जब अस्त होता है उदय। सार्थकम इसका हो गया निरर्थकम। अगला संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। वायसः, वायसः का अर्थ होता है कौवा, तो वायसः कृष्ण वर्णः भवति, कौवा काले रंग का होता है। दूसरा है निमित्तम, निमित्त कारण को कहते हैं। भवान किम निमित्तम दृष्ट्वा अत्र आगच्छति, आप किस निमित्त को देखकर यहाँ आते हैं, आप जो यहाँ आते हैं किस निमित्त, किस कारण को देखकर, किस कारण से आते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर है सूर्यः, सूर्यः प्रतिदिनम पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिशा में उगता है। उसके बाद है पिकः, पिकः मधुरम कूजति, कोयल मधुर आवाज करती है। और इसका अंतिम में है वह्नि, वह्नि का अर्थ होता है आग, तो शिशिर ऋतौ, शिशिर ऋतौ वह्नि अमृत तुल्यम भवति। यहाँ रॉ छूट गया है, शिशिर, रॉ एक छूट गया है, शिशिर ऋतौ वह्नि अमृत तुल्यम भवति। शिशिर ऋतु में आग अमृत के समान होता है, अमृत तुल्य होता है। तो बच्चों ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत किया ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।